से मैं हूं नेहा खान और आप देख रहे हैं कौमी सियासत आप तक। आवाज आप ही की, आप तक पहुंचाएंगे हम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके सामने प्लास्टिक का हुस्न इंतज़ाम और तवानाई के बहरान के मद्देनज़र बरक़ी तवानाई की पैदावार इस उन्वान पर एक छोटा सा प्रोजेक्ट आपके सामने पेश कर रहे हैं, जिसमें हमने पीज़ो प्लास्टिक टाइल्स का इस्तेमाल किया है। पीज़ो सेंसर वो आला है जिस पर दबाव पड़ने की वजह से उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और हमने प्लास्टिक की टाइल्स को पिघलाकर उन्हें इस किस्म का मोल्ड दिया। और अगर हम इसका इस्तेमाल अवामी जगहों पर जहाँ पर आमद और रफ्त ज़्यादा होती है वैसी जगहों पर करें तो ये कारआमद साबित हो सकता है और ये प्रोजेक्ट कामयाब हो सकता है। अगर हम इसका इस्तेमाल रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड वगैरह पर करें तो इस पर लोगों का दबाव पड़ने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और वहाँ की ज़रूरियात, पंखे वगैरह की ज़रूरियात को मुकम्मल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये प्रोजेक्ट हमारी तरफ से मुल्क के लिए और मुल्क की माशियत के लिए भी कारआमद साबित हो सकने वाली एक मस्बत कोशिश है। जज़ाकल्लाह। आपका नाम बताइए, कौन कौन आपकी टीम में है, उनके सबके नाम बताइए। हमारा नाम सना हसनैन अंसारी है और ये है हमारे टीम मेंबर्स। आप बोलिए अपना। हमारा नाम आयशा मोइन है। हमारा नाम तंजीला है। हमारा नाम सैयद अदीबा नाज सैयद जावेद है। हमारा नाम अक्सा जावेद है। हमारा नाम शेख अक्सानम अकरम है। हमें हमारे क्लास टीचर फरहत जहां मैडम ने ट्रेनिंग दी है। अलहुदा उर्दू हाई स्कूल। आयशा मोइन, अदीबा जावेद, अक्सा अकरम, तंजीला अनीस, सना हसनैन। हाई स्कूल की जानिब से आप सबके सामने ये प्रेजेंटेशन पेश कर रहे हैं जिसका नाम प्लास्टिक का हुस्न इंतजाम और तवानाई के बहरान के मद्देनजर बरक़ी तवानाई की पैदावार है, यानी कि वेस्ट प्लास्टिक मटेरियल एंड जनरेशन ऑफ पीजो इलेक्ट्रिसिटी टू मीट एनर्जी क्राइसिस। हमारे जहन में कुछ सवालों की बिना पर हमने हमारे साइंस टीचर फरहत जहां मैम के साथ मिलकर इस किस्म के प्रोजेक्ट को आप सबके सामने पेश किया है। हम सब इस बात से बखूबी वाकिफ है कि प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में काफ़ी अरसे का वक्त लगता है और बढ़ती हुई आबादी की वजह से बिजली की ज़रूरत को पूरा करने की भी सख्त ज़रूरत है। इसलिए हमने इस किस्म के प्रोजेक्ट को आप सबके सामने पेश किया है। पीजो प्लास्टिक टाइल्स हमने प्लास्टिक को पिघलाकर ये पीजो प्लास्टिक टाइल्स तैयार की जिसमें हमने पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर को फिट किया, जिसकी वजह से पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर की एक अहम खूबी ये है कि उससे किसी भी किस्म की बैरूनी तवानाई दरकार नहीं होती और पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर पर दबाव पड़ने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अहम बात यह है कि हम इस किस्म की प्लास्टिक टाइल्स का इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं। इस सवाल का बेहतरीन जवाब हमारे जहन में ये आया कि हम इसका इस्तेमाल ज़्यादा आमद और रफ्त वाली जगहों पर कर सकते हैं, मसलन रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड वगैरह पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों की जब आमद और रफ्त होगी वहाँ पर तो इस टाइल्स पर उनका दबाव पड़ेगा, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और वहाँ कन्वर्टर का इस्तेमाल करके वहाँ की लाइट्स, पंखे वगैरह की ज़रूरियात पूरी करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और पीजो प्लास्टिक टाइल्स का इस्तेमाल हमने कुछ इस तरीके से आपके सामने किया है। हमारी रिसर्च की फाइंडिंग्स और डिटेल्स हमारे रिसर्च बोर्ड पर मेंशन है और हमारी तरफ से ये पीजो प्लास्टिक टाइल्स ये प्रोजेक्ट आप सबके सामने मुल्क के लिए और मुल्क की माशियत के लिए भी कारआमद साबित हो सकने वाली एक मज़बूत कोशिश है। जज़ाकल्लाहु खैरन। टाइल्स बताइए। टाइल्स बनाने का खर्चा बिजली से कम आएगा। Project number 27, Iqra Urdu Boys High School. The research topic is
eco-friendly use of excessive heat energy released during cooling. The young researchers are Pathan Arsalan. मैम बताइए, ये जो महा एक्सपो हुआ है, आपके स्कूल ने यहाँ पे भाग लिया है, तो आपके स्कूल का नाम, आपका नाम और कैसा किया हुआ? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यहाँ पर अलहुदा उर्दू हाई स्कूल की जानिब से रिप्रेजेंट कर रही हूँ अपनी टीम के साथ। ये एजुकेशन एक्सपो एक बहुत अच्छी बच्चों के एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी कोशिश है। आज यहाँ पर साइंस फेयर का इनेकाद किया गया था, जिसमें साइंस के बहुत से अलग अलग मॉडल्स लेके बच्चे हाज़िर हुए थे, जो कि उनकी ख़ुद की रिसर्चेस थी, किसी की देखी हुई या किसी कहीं से कॉपी की हुई रिसर्चेस नहीं थी। उसमें हमारे बच्चों ने भी यहाँ पर अपना प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें हमारा जो प्रोजेक्ट था वो भी बहुत यूनिक टाइप का प्रेजेंटेशन रहा हमारे बच्चों का, जिसमें इन्होंने पीज़ो इलेक्ट्रिक सर्किट का प्लास्टिक वेस्ट से बनाई गई टाइल्स के बीच में इस्तेमाल करके ऐसे मुकाम जहाँ पर बहुत आमद-ओ-रफ्त होती है, वहाँ की बिजली की ज़रूरत को कैसा पूरा किया जाता है, ये बहुत अच्छे से दिखाया। और हमारा ये जो प्रोजेक्ट है एक मुस्बत कोशिश है रिसर्च के लिहाज से हमारे बच्चों की, कि यहाँ पर बेकार प्लास्टिक का भी अच्छे से इस्तेमाल हो रहा है, रीयूज़ हो रहा है। और उसी बेकार प्लास्टिक की 2 लेयर्स के दरमियान हमारे बच्चे एक आला फिक्स कर रहे हैं, जिसको पीज़ो इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। और वो पीज़ो इलेक्ट्रिक सर्किट की एबिलिटी है कि उस पर सिर्फ प्रेशर पड़ने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और अगर ऐसे आलात और ऐसे टाइल्स को हम रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जहाँ पर लोगों की बहुत ज़्यादा आमद-ओ-रफ्त चहल पहल रहती है, इस्तेमाल करें, तो उनके ज़रिए लोगों के चलने फिरने से जो दबाव पड़ेगा, उसके ज़रिए हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर उसी एरिए की जो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है उसको पूरा कर सकते हैं, और प्लास्टिक पॉल्यूशन को भी हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं। आपके स्कूल का नाम और प्रिंसिपल मैम का नाम बताइए, और उनका कैसा इसमें सहभाग? हमारे स्कूल का नाम अलहुदा उर्दू हाई स्कूल है। हमारे चेयरमैन असलम शरीफ सर है, जो कि काफ़ी ऐसे मौक़ों पर बच्चों को और स्कूल के स्टाफ को अप्रिशिएट करते रहते हैं। और हमारी प्रिंसिपल मैडम नरगिस बेगम भी बहुत ही पॉजिटिव, उनका हर चीज़ में पॉजिटिव पार्टिसिपेशन रहता है, और काफ़ी वो इंस्पायर करती है टीचर्स को कुछ अच्छा करने के लिए, और बच्चों की तरक्की के लिए हमेशा ये कोशा रहते हैं, प्रिंसिपल भी और तमाम मैनेजमेंट भी। और हमारे इस प्रोजेक्ट में भी काफ़ी हमको सबका ताउन हासिल रहा। हमारे बच्चियों की मेहनत और तमाम टीचर्स का, तमाम असातिज़ा का हमारे को भरपूर यहाँ पर साथ रहा। जो महा एक्सपो होती है, बच्चों को कितना फ़ायदा होता है, इससे होनी चाहिए क्या? बच्चों के इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए, बच्चों को नई चीज़ों से आगाह कराने के लिए, या नई जगह पर ले जाकर कुछ उनको सीखने मिले, इसलिए इस तरह के एक्सपो होना चाहिए। और ये बहुत एजुकेशन फील्ड में ये बहुत अच्छी कोशिश है। मेरा नाम मोमिन फ़रहत जहाँ है। मैं MSc M.Ed हूँ। मैं यहाँ अलहुदा उर्दू हाई स्कूल में साइंस टीचर हूँ। जज़ाकल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके सामने प्लास्टिक का हुस्न इंतज़ाम और तवानाई के बहरान के मद्देनज़र बरक़ी तवानाई की पैदावार, इस उन्वान पर एक छोटा सा प्रोजेक्ट आपके सामने पेश कर रहे हैं, जिसमें हमने पीज़ो प्लास्टिक टाइल्स का इस्तेमाल किया है। पीज़ो सेंसर वो आला है जिस पर दबाव पड़ने की वजह से उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और हमने प्लास्टिक की टाइल्स को पिघलाकर उन्हें इस किस्म का मोल्ड दिया। और अगर हम इसका इस्तेमाल अवामी जगहों पर, जहाँ पर आमद-ओ-रफ्त ज़्यादा होती है, वैसी जगहों पर करें तो ये कारआमद साबित हो सकता है और ये प्रोजेक्ट कामयाब हो सकता है। अगर हम इसका इस्तेमाल रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड वगैरह पर करें तो इस पर लोगों का दबाव पड़ने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, और वहाँ की ज़रूरियात, पंखे वगैरह की ज़रूरियात को मुकम्मल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये प्रोजेक्ट हमारी तरफ से मुल्क के लिए और मुल्क की माशियत के लिए भी कारआमद साबित हो सकने वाली एक मस्बत कोशिश है। जज़ाकल्लाह। आपका नाम बताइए, कौन-कौन आपकी टीम में, उनके सबके नाम बताइए। हमारा नाम सना हसनैन अंसारी है, और ये है हमारे टीम मेंबर्स। आप बोलिए अपना। हमारा नाम आयशा मोइन है। हमारा नाम तंजीला अंजुम है। हमारा नाम सैयद अदीबा नाज सैयद जावेद है। हमारा नाम अक्सा जावेद है। हमारा नाम शेख अक्सानम अकरम है। कौन से टीचर ने आपको ट्रेनिंग दी है? हमें हमारे क्लास टीचर फरहत जहाँ मैडम ने ट्रेनिंग दी है।
अलहुदा उर्दू हाई स्कूल।